आपने नाम सुना है संत तुलसीदास जी का, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी, जिन्होंने राम कथा लिखी, रामचरितमानस। वो राम जी के परम भक्त, उनसे बढ़कर के कौन होगा राम जी का भगत? सोचने की बात है, गजब के भगत। और सज्जनों, आपने सूरदास जी का नाम सुना है? कृष्ण भगवान के वो परम भगत हुए। भजनों में आता है ना, सूरदास सूरदास प्रभु, तो ये सूरदास जी कृष्ण भगवान के परम भगत। अब एक तरफ तुलसीदास, दूसरी तरफ सूरदास, और दोनों समकालीन, एक ही युग में एक ही समय में हुए, दोनों मिलते रहते थे दोनों। लेकिन एक कृष्ण का फॉलोवर है, एक राम का फॉलोवर। और ये तो बड़े विद्वान हुए। इनके बारे में आता है कि सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशवदास, और अब के कवि खद्योत सम जहता करत प्रकाश। बोले सूरदास जी तो सूर्य के समान हैं, और तुलसीदास जी किसके समान है? चंद्रमा के समान है। अरे भैया, उनकी होड़ कौन कर सकता है? इतने विद्वान हुए वो। लेकिन एक जगह दोनों इकट्ठे हो गए। वृंदावन की बात है, तो वहां वृंदावन में तुलसीदास जी भी आए हुए थे, सूरदास जी मिल गए, और सूरदास जी और तुलसीदास जी के दोनों के भगवान अलग अलग। वो राम को माने और ये सूरदास जी कृष्ण जी को माने। तो सूरदास जी ने तुलसीदास जी से कहा, तुलसीदास जी जय श्री कृष्ण। तुलसीदास जी बोले जय सिया राम। अरे सुनो जय गोपाल, जय सिया राम। अरे जय राधे श्याम, बोले जय सीताराम। लेकिन बस वो अपनी बात पे अड़े। सूरदास जी बोले ये छोड़ो, जय सिया राम वै सिया राम में कुछ नहीं पड़ा है, तुम आ जाओ कृष्ण की शरण में, कृष्ण ही सबका बेड़ा पार लगाएगा। और सुनो मेरी बात, यहाँ देखो सब जगह ब्रज में सब कृष्ण कृष्ण करते हैं, तुम कहाँ राम को ले आइए, राम की कोई मतलब पूछ नहीं है, तुम कृष्ण। तुलसीदास जी बोले देखो सूरदास जी, तुम जो कहोगे वो ठीक है, लेकिन हमारे राम के बारे में एक भी शब्द मुख से निकाल दिया ना इधर उधर, फिर ठीक नहीं रहेगा। आंखें तो तुम्हारी गई हुई है ही, फिर आगे भी कुछ बचेगा नहीं, ध्यान रख लेना। इसलिए तुम इधर उधर मत बोला करो हमारे राम जी के बारे में, हम सहन नहीं कर सकते। और सही तो यह है कि मैं तुमको बोलता हूँ कि कृष्ण को छोड़ो, ये टेढ़ी टांग में है, इसके कोई मतलब नहीं है। ये हमारे राम जी बहुत सीधे साधे हैं, इनके शरण में आओगे तो सीधा रास्ता बताएंगे और सीधे ऊपर जाएंगे, और इसमें कहीं फंसने का बीच में है नहीं। इसलिए तुम भी मेरी मानो तो राम जी के साइड में आ जाओ। सूरदास जी बोले देखो, तुम जय श्री कृष्ण ना करो तो ना सही, लेकिन तुम भी हमारे कृष्ण के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। दोनों में आपस में झगड़ा, और हर दिन मिले। सूरदास जी बोलते हैं जय गोपाल, तुलसीदास जी बोलते हैं जय सिया राम। तुलसीदास जी बोलते हैं जय सिया राम, तो सूरदास जी बोलते हैं जय श्री कृष्ण। दोनों में झगड़ा चलता है। तो एक दिन तुलसीदास जी ने सूरदास जी से कहा, देखो ये रोज रोज का झंझट मेरे को पसंद नहीं, ये झगड़ा वगड़ा मत किया करो, एक काम करते हैं। बोले क्या? बोले एक तराजू लाते हैं और उसमें आज फैसला कर लेते हैं कि किसका भगवान सही है, किसका भगवान भारी। जिसका भगवान भारी वो सच्चा भगवान है, बाकी सब मतलब ही नहीं है। सूरदास जी बोले तराजू लाएंगे कहाँ से, अपने पास तो तराजू ही नहीं है। और तराजू नहीं है, तराजू मान लो ले भी आएंगे तो ऐसे कैसे पता चलेगा कि किसका भगवान भारी, किसका भगवान हल्का, कौन भगवान असली कौन नकली, ऐसे पता कैसे चलेगा? तुलसीदास जी बोले मैं तराजू लाता हूँ, फिर सोचते हैं। अब तुलसीदास जी कहीं गए, और वो तो संतों की मस्ती है जी, संतों का अपना आनंद है। तुलसीदास जी गए कहीं से मांग तांग के किसी दुकानदार से तराजू लेके आ गए। अरे भैया थोड़ा तराजू चाहिए। अरे बाबा तुम क्या दुकानदारी खोलने जा रहे हो, तुमको क्या चाहिए? अरे बोले थोड़ा वापस ला के दे देंगे भाई, हमको चाहिए कोई, हमको तोलना। अरे किसको तोलना है, तुमको क्या तोलना है? कोई मटर, कोई दाल, कोई कुछ तोलना? अरे दाल नहीं, भगवान को तोलना है। तू देख के तराजू दे। वो तराजू लेके आ गया, और तराजू लटकाया कहाँ, एक पेड़ की डाली के, और बोले कि भाई ठीक है, अब कैसे पता कैसे चलेगा इसमें? तुलसीदास जी बोले मैं बताता हूँ। ऐसा है, तुम कृष्ण को मानते हो, मैं राम को मानता हूं। मैं मेरे भगवान का नाम लेके बैठता हूं, तुम तुम्हारे भगवान का नाम लेके बैठो, ठीक है? जिसका पलड़ा भारी होगा वो नीचे रहेगा, और जिसका पलड़ा हल्का होगा वो ऊपर रहेगा। इसमें फैसला हो जाएगा कि भाई जिसका भगवान भारी
वो नीचे और वो इसी का भगवान असली है, तो तुम उस भगवान की साइड आ जाना, और अगर तुम्हारा भगवान भारी हुआ तो हम हमारे वाले को छोड़ के तुम्हारे पास में आ जाएंगे। बोले ये बात पक्की, ठीक है। तो सूरदास जी पहले तुम बैठो। ठीक है, मैं बैठ जाता हूँ। अब साहब सूरदास जी जैसे ही बैठे तो सूरदास जी बोले, जय हो मेरे गोपाल जी। ऐसा कहकर के सूरदास जी बैठ गए। और फिर तुलसीदास जी की बारी आई तो तुलसीदास जी बोले, जय हो मेरे सीताराम, क्योंकि वो तो उसके फॉलोवर तो उनको अपना भगवान, तो बोले जय हो मेरे सीताराम। ऐसा कह करके तुलसीदास जी बैठे। लेकिन जैसे ही तुलसीदास जी बैठे तो तुलसीदास जी वाला पलड़ा भारी, सूरदास जी ऊपर लटक गए। सूरदास जी तो ऊपर लटक गए और तुलसीदास जी जीत गए। तो तुलसीदास जी ने कहा, कैसे सूरदास जी, समझ में आया? मैंने कहा था ना आपको, पहले ही बोल दिया था मैंने आपको कि मेरे भगवान हैं असली, ये कृष्ण के चक्कर में मत पड़ो तुम, राम जी हैं। और अब देखो, आ जाओ तुम भी राम जी की शरण में। पर सूरदास जी बोले कुछ नहीं। सूरदास जी धीरे से नीचे उतरे, अपने गोपाल जी को झोले में लिया और चुपचाप नीचे मुंह करके चले गए। चुपचाप, बोले कुछ जवाब ही नहीं दिया तुलसीदास जी को, वापस पलट के चुपचाप चले गए। आपने किसी ने अगर गोवर्धन की यात्रा की हो ब्रज में तो आपको पता हो, वहाँ गोवर्धन की यात्रा में एक सूरदास जी के बीच में गुफा आती है। उसमें उस गुफा में ही सूरदास जी बैठे रहते थे। और वहाँ पे है ना, भगवान का एक वो तानपुरा रखते थे, उसमें बढ़िया भजन गाते थे भगवान के। बस भगवान के भजन गाते रहते थे, आनंद करते थे, लड्डू गोपाल की पूजा करते थे। तो सूरदास जी वहाँ पे गुफा में गए और गुफा में जाकर के गोपाल जी को तो पटका, तानपुरा वानपुरा छेड़ा ही नहीं आज तो, और वहाँ जाकर के बैठ गए। शाम का समय, रोज कन्हैया आते थे सूरदास जी के पास भजन सुनने के लिए। तो शाम का समय हुआ और भगवान कृष्ण छोटे से बालक बन के आ गए भजन सुनने के लिए। और सूरदास जी को बोले, सूरदास जी, ओ सूरदास जी, भजन सुनाओ ना, अपना समय हो गया भजन सुनाने का। तो जैसे ही भगवान ने कहा सूरदास जी, सूरदास जी बोले चुप रह, चुप। भगवान रोज बातें करते थे और भक्त और भगवान का है ना बड़ा प्रेम होता है, और जहाँ प्रेम होता है ना वहीं लड़ाई भी होती है, झगड़ा भी वहीं होता है। तो सूरदास जी आज लड़ाई के मूड में, मूड ऑफ हो रखा है। कृष्ण भगवान बोले, क्या हुआ? जैसे ही कंधे के हाथ लगाया कृष्ण भगवान ने सूरदास जी के, सूरदास जी ने झटका दे दिया, मुंह घुमा लिया। भगवान कृष्ण फिर इधर से आए, बाबा भजन नहीं सुनाओगे? कैसा भजन? कोई भजन नहीं, चले जाओ यहां से। भगवान बोले, नाराज हो क्या? तो और क्या? क्यों? हे, मालूम नहीं तुमको? तुम्हारे लिए भजन गाता हूं, भजन गा गा के मैंने गला फाड़ा, इतना गला खराब हुआ मेरा तुम्हारी वजह से। और सुनो, तुम्हारे लिए पानी लाता हूं, तुम्हारे लिए भोग लाता हूँ। तुम तो 56 भोग के आदी हो ना, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ 56 भोग मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो भी 2 4 10 भोग जितना भी मिल जावे, लोगों से भिक्षा मांग के कहीं से लाता हूँ, जैसे तैसे व्यवस्था करता हूँ। और मक्खन के बहुत शौकीन हो तो स्पेशली मक्खन लाता हूँ तुम्हारे लिए मांग के कि भाई हमारे कान्हा को मक्खन चाहिए। और इतना सब जाता हूँ, एक तो आगे भी सूरदास दिखता मेरे को है नहीं, फिर भी तुम्हारे लिए दर दर घर घर भटकता हूँ और भिक्षा लाता हूँ और रोज़ तुमको ला करके देता हूँ, लो जी मो, और तुम्हारे भजन गाता हूँ। तुम आते हो, सूरदास जी भजन सुनाओ, मैं भजन सुनाता हूँ, रोज कुछ नया करके रखता हूँ कि आज ये सुनाऊंगा, आज ये सुनाऊंगा। और तुम ये बने कि तुमने मेरे को धोखा दे दिया। अरे क्या धोखा दे दिया, कहाँ धोखा दे दिया, मेरे को समझाओ पूरी बात। सूरदास जी बोले, क्या समझाऊं? पूतना के वहां, पूतना जब मारने आई थी तुमको, तुम 7 दिन के थे, वहां तुम भारी बन गए। जब वो तृणाव्रत आया था तुमको मारने के लिए, तुमको उठा के ले गया तो तुम वहां भारी बन गए। और आज जब मेरी इज्जत का सवाल था और हम पलड़े पे बैठे तुम्हारा नाम लेकर के, तो तुम भारी नहीं बन सकते थे, मेरे को ऊपर लटका दिया। इतने हल्के, मेरी नाक कटा दी तुमने।
और सब तुम्हारी वजह से गड़बड़ हुआ है। मैंने जो दांव लगाया वो मेरे दम पे थोड़ी लगाया था, मैंने तुम्हारे दम पे लगाया था कि कृष्ण हमारा है, हमको हारने थोड़े देगा, लेकिन तुम तो ऐसे निकले, इसलिए मैं तो तुमसे बात ही नहीं करता, आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। ऐसा बोल दिया सूरदास ने भगवान कृष्ण को। तो कृष्ण भगवान आगे बढ़े, छोटे से बालकृष्ण, और कन्हैया ने सूरदास जी की ठोड़ी होती है हिचकी, ठोड़ी पे अपने हाथ की एक अंगुली लगाई और उनकी थोड़ी सी उनका चेहरा ऊपर करके बोले, सूरदास जी आप तो खामा खाम नाराज हो रहे हैं, बेफालतू ही हमसे नाराज हो रहे हैं, देखो इसमें हमारी तो कोई गलती है नहीं, इसमें जो गलती है सो तुम्हारी है, सारा दोष तुम्हारा है। सूरदास जी बोले, हाँ हाँ हमारी तो गलती है, हम तो दोषी हैं, हाँ भैया हमारी गलती क्या है हम जानते हैं। बोले क्या? बोले हम भजन गाते हैं, यही हमारी गलती है, हम तुम्हारी पूजा करते यही हमारी गलती है। हाँ ठीक। भगवान बोले नहीं नहीं, मैं सीरियसली कहता हूँ गलती तुम्हारी है। कैसे? समझाओ। भगवान बोले एक बात बताओ, 3 बड़ा होता है कि 2 बड़ा होता है? आंकड़े में, अंक में 3 बड़े होते हैं कि 2 बड़े होते हैं? सूरदास बोले वो तो अंगूठा छाप भी बता देगा कि 2 छोटा होता है और 3 बड़ा होता है। अच्छा जो बड़ा होता है वही भारी होता है? बोले हाँ वही भारी होगा, जो 3 भारी होगा 2 छोटा होगा, सीधी सी बात है। भार तो 3 का ही होगा, वो 3 ज़्यादा होता है 2 कम होता है। तो भगवान बोले फिर एक बात बताओ कि जब तुम पलड़े में बैठे थे, तराजू के पलड़े में, तो क्या बोले थे? बोले हम बोले थे तुम्हारा नाम लिया था, और किसका नाम ले? तुम्हारा ही नाम लेंगे ना, तुम्हारे भरोसे बैठे थे। हाँ तो वो तो मेरा नाम तो लिया था, लेकिन बोले क्या था ये बताओ। बोले हम बोले थे जय हो मेरे गोपाल जी, ऐसा कह के मैं बैठ गया था। अच्छा तुलसीदास जी भी बैठे थे, वो क्या बोले थे? बोले वो बोले जय हो मेरे सीताराम। तो भगवान बोले समझ में आया? तुमको कुछ समझ में आया? सूरदास बोले मतलब क्या? अरे मतलब सीधा सा है, तुलसीदास जी भी मोटे, अम्मा जी सीता जी भी मोटी, राम जी भी ठीक ठाक, कितने हो गए? 3। और तुमने किसको बैठाया? गोपाल जी, लड्डू गोपाल जी, वो छोटे हल्के, और तुम भी दुबले पतले हल्के, और तुम बोलते हो तुमने मेरी नाक कटा दी, तुमने मेरी इज्जत खराब कर दी। इज्जत मैंने खराब नहीं की है सूरदास जी, गलती तुमने की है। अगर तुलसीदास जी सीताराम बोलते हैं तो तुम भी राधे श्याम बोल के बैठते, फिर देखता कि मेरा सूरदास कैसे हार जाता, लेकिन तुमने ही ध्यान नहीं दिया। अब जाओ वापस, तुलसीदास जी को बोल दो। सूरदास जी बोले मेरी लकड़ी ला, तू लकड़ी ला, क्योंकि उनको दिखता नहीं। अब भी जाता हूँ, अब तो ताकत आ गई सूरदास जी में, एकदम सॉल्यूशन मिल गया। और सूरदास जी लिए लकड़ी, अब फटाफट तेजी से भागे जा रहे हैं। अरे तुलसीदास जी की कुटिया, तुलसीदास जी की कुटिया पे जाना है। तुलसीदास जी की कुटिया के सामने खड़े हो गए, दरवाजा बंद था कुटिया का। तो सूरदास जी बोले, खटखटाया, तुलसीदास जी हैं क्या? अंदर तुलसीदास हैं? तो तुलसीदास जी एकदम से अंदर से बोले, हाँ सूरदास जी मैं अंदर ही हूँ, क्या बात है? दरवाजा खोलो। तुलसीदास जी, क्यों? कर लिया क्या फैसला? उधर से रिजाइन दे दिया? आ गए ना हमारी मंडली में, हमने तो पहले ही कहा था कि हमारी मंडली में आ जाओ, तुम्हारे कृष्ण में कुछ ज़्यादा पावर है नहीं, अब आ गए? अरे बोले नहीं आने की कोई बात ही नहीं, मैं सपने में भी छोड़ो वो बात, कृष्ण को मैं नहीं छोड़ सकता, लेकिन दरवाजा खोलो। क्यों? क्योंकि भैया मामला गलत हो गया, तराजू में थोड़ा घोटाला हो गया, वापस तो लेंगे, और वापस तो लेंगे और फैसला वापस होगा। तुलसीदास जी बोले, आधे घंटे बाद आया है बंदा वापस तुलने के लिए, इसमें कुछ लोचा है। इतनी देर तो आया नहीं, हाथों हाथ निकल गया और फिर वापस आया है, ये किसी वकील के पास गया है। एकदम तुलसीदास जी बोले, तुमको जिसने सिखा पढ़ा के भेजा है वो वही तुम्हारा टेडी टंग वाला है, अब तो तुम जीत जाओगे, अब कुछ नहीं होगा, अब वापस नहीं तुलना, एक बार हो गया सो हो गया।
सूरदास जी बोले दरवाज़ा तो खोलो, हो गया सो हो गया, लेकिन दरवाज़ा तो खोलो। और जब दरवाज़ा खोला तो सज्जनों तुलसीदास जी तो विनोद कर रहे थे, दरवाज़ा खोलते ही तुलसीदास जी ने सूरदास जी को गले से लगा लिया और सूरदास जी से बोले बाबा क्या छोटा क्या बड़ा, क्या तेरा क्या मेरा, भगवान भी कोई तेरा मेरा होता है। और फिर राम और कृष्ण की तो बात ही न्यारी है, राम कृष्ण दो एक हैं, अलग नहीं है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं और उनके चपल विशेष। अरे जब राम और कृष्ण अलग अलग नहीं है तो सूरदास और तुलसीदास अलग अलग कैसे हो सकता है। हम आओ गले लग जाते हैं। ऐसा सज्जनों भक्तों का संतों का भाव है और ऐसा ही भगवान परमात्मा की ये लीला का सार है।